देखो पापा, भाई बहुत टाइम तक आपके पैसों में पलते रहे, मैं नहीं, इसलिए मुझे प्रॉपर्टी में ज़्यादा हिस्सा चाहिए। क्यों बेटा, प्रॉपर्टी पे तो तुम दोनों का हक है ना, फिर मैं तुझे ज्यादा प्रॉपर्टी क्यों दूं? और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों बंटवारा चाहते ही क्यों हो। पापा मैं तो कुछ कह भी नहीं रहा, यही अपनी बीवी के चक्कर में जिद पे अड़ा हुआ है। बड़ा भाई ऐसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, पति पत्नी के बीच में मत बोल। अगर ये नहीं होती ना तो मेरी कभी आंखें नहीं खुलती। मुझे कभी समझ में नहीं आता ये बाप बेटे मिलके कैसे लूट रहे हैं मुझे। अरे अगर ये ना होती ना तो हमें भी कभी ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे बस करिए, बहुत देर से आप दोनों मेरी बेइज्जती करे जा रहे हैं। मुझे ना आप लोगों के बीच में रहना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ। अरे बेबी कहाँ जा रही हो? तुम क्या इनकी बातों पे ध्यान दे रही हो? तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, समझे? देख रहा है सुमित, पूरा जोरू का गुलाम बन के रह गया। इसे हमारी इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है। बुड्ढे मेरी बात कान खोल कर सुन ले, अगर मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिली ना तो भूल जाऊंगा कि तू मेरा बाप है और ये मेरा बड़ा भाई। सबको कोर्ट में घसीट दूंगा, समझा? और मेरी बीवी के बारे में कम बोलो, वही अच्छा होगा तुम दोनों के लिए। तू एक बात कान खोल के सुन ले, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। अरे तो अपने भाई से बदतमीजी कर रहा है, अपने बाप से बदतमीजी कर रहा है और तुझे हिस्सा चाहिए। अंकल जी नमस्कार। नमस्ते बेटा। क्या हुआ, किस बात पे बहस हो रही है? देखना बेटा, अरे इतने सालों बाद वापस आया है और आते ही इसे प्रॉपर्टी की पड़ी है और प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने भाई और बाप की बेइज्जती कर रहा है। अब तू ही बता, क्या मैं इसको प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दूं जो हमारी इज्जत तक नहीं कर रहा है? और ये जो सब भी कर रहा है ना, सिर्फ अपनी बीवी के चक्कर में कर रहा है। रोशन भाई ये तो कोई बात नहीं हुई, ऐसे कौन बात करता अपने परिवार वालों से? नहीं, आजा, तू भी आजा, तू भी समझा मुझे जैसे ये दोनों समझा रहे हैं। अरे जिसे देखो मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहा है। अबे है कौन तू? अच्छा ठीक है, नहीं बोल रहा मैं कुछ, लेकिन तुझे तो प्रॉपर्टी चाहिए ना? हाँ चाहिए, वो भी आधी से ज्यादा। तुझे पूरी प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। हाँ बता क्या करना होगा? 2 किताबें दूंगा तुझे वो 2 किताबें पूरी पढ़नी होंगी। अगर तूने वो 2 किताबें पूरी पढ़ ली तो तेरे पिताजी तुझे प्रॉपर्टी दे या ना दे, मैं तुझे प्रॉपर्टी दूंगा। अरे किताबें तो मैं 2-4 घंटे में पढ़ दूंगा, और इसका मतलब ये थोड़ी कि 2-4 घंटे बाद मुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अंकल जी आप मेरी बात से सहमत तो है ना? मैं खुल के बात कर सकता हूँ ना इससे? तू सही कह रहा है शेखर बेटा, तू जो कहेगा वही हमारा फैसला होगा। क्यों सुमित? हाँ पापा, आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है, मैं कभी आपकी बात नहीं टाल सकता। देख, जो किताबें मैं तुझे देने वाला हूँ उन किताबों को पढ़ने का एक नियम है। उन किताबों को पढ़ और उनके अर्थ को समझ। जिस दिन उनके अर्थ को समझ जाएगा उस दिन मेरे पास आ जाइयो, मैं प्रॉपर्टी तुझे दिलवा दूंगा। हाँ थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ध्यान से पढ़ेगा तो प्रत्येक शब्द का अर्थ तुझे समझ में आएगा। अब मैं पूरी प्रॉपर्टी लेकर ही मानूंगा। किताबें घर पे भिजवा दियो। चलो बेबी। अंकल जी आप निश्चिंत रहें, अगर इसे उन किताबों का अर्थ समझ में आ गया तो ये सीधा आपके चरणों में गिरेगा। अगर इसे उनका अर्थ समझ में नहीं आया तो फिर इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। चलिए अंकल जी घर चलते हैं। अरे शेखर, तुझे लगता है कि रोशन के अंदर कोई परिवर्तन आएगा? समय प्रत्येक इंसान को जीवन में एक अवसर तो जरूर देता है सुधरने का, इसलिए आपके बच्चे में परिवर्तन जरूर आएगा। पापा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे जिस बाप की मुझे सेवा करनी चाहिए, बुढ़ापे में उनका ख्याल रखना चाहिए, मैं उनसे बदतमीजी कर रहा था। अरे खड़ा हो। ये क्या हो गया अचानक तुझे? कल तक जो अपने बाप की इज्जत नहीं करता था, आज वो मेरे पैर छू रहा है। अरे शेखर बेटा, ये क्या जादू है? ये रोशन के अंदर इतना परिवर्तन? ये संस्कृति और संस्कारों का जादू है अंकल जी। जो इंसान अपनी संस्कृति अपने संस्कारों से जुड़ा होता है वो कभी तोड़ने की बात नहीं करेगा, क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार हमें सदैव जोड़ने की बात सिखाते हैं। आपके बच्चे को मैंने श्रीमद् भागवत गीता और रामायण की पुस्तक दी, और ये 2 पुस्तकें तो ज्ञान का सागर हैं। जो इन्हें पढ़ ले, समझ ले, वो जिंदगी में बहुत आगे निकल जाता है और परिवार की अहमियत को समझता है। रामायण परिवार के प्रत्येक सदस्य की अहमियत को बताती है, वहीं दूसरी ओर भगवत गीता जीवन को जीना सिखाती है। ये 2 ग्रंथ हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता के मूल आधार है। पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आप लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहता हूँ। बस मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दो। ससुर जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे तुम दोनों माफी मत मांगो, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है।